तैयार हो जा। अभी इसी लम्हे कुछ पल के लिए रुक जा। अपने अंदर की आवाज को थोड़ा सा खामोश होने दे, क्योंकि जो तू आगे सुनेगा वो तेरी मौजूदा हालत के लिए है, बिल्कुल उसी दर्द के लिए जिसका बोझ तू खुद भी लफ्जों में बयान नहीं कर पाता। क्या तूने कभी अपने अंदर एक खामोश चीख महसूस की है? एक ऐसी चीख जो किसी को सुनाई नहीं देती मगर तुझे अंदर से तोड़ देती है। एक ऐसा तूफान जो तेरे सीने में उठता है लेकिन दुनिया उसे देख नहीं पाती। तूने अपनी कमजोरियों को इतना छुपा लिया है कि लोग समझते हैं तुझे कुछ होता ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा वही लोग टूटते हैं जो हर किसी के सामने मजबूत बनकर खड़े रहते हैं। रात की तन्हाई में वही सवाल तुझे फिर से घेर लेते हैं, आखिर कब तक, आखिर क्यों? और एक पल के लिए तुझे लगता है कि शायद तेरे अंदर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तू जिसे अपना अंजाम समझ रहा है, अल्लाह उसी जगह से तेरे लिए एक नया आगाज लिख रहा होता है। जब इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर थक जाता है तब वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। हर दरवाजे से खाली लौटकर इंसान थक जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वह हार मानने लगता है और बार बार गिरकर उठने की हिम्मत भी खो देता है, लेकिन बिल्कुल उसी लम्हे अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, और वह उसे वह सब कुछ अता कर देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता। तू जो तकलीफों उठा रहा है यह कोई हादसा नहीं है, यह अल्लाह का बनाया हुआ एक मुकम्मल और हिकमत भरा मंसूबा है। दुनिया तुझे छोड़ दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग तुझे समझ ना सके तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब अल्लाह अपने किसी बंदे को खास बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसे दुनिया की उम्मीदों से आजाद करता है ताकि उसका भरोसा सिर्फ अपने रब पर रह जाए। याद रख, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है, और हर आंसू के पीछे कोई ना कोई रहमत छुपी होती है। इसलिए अपने दिल को मायूस मत होने दे, अपने रब से उम्मीद का दामन मत छोड़, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। हो सकता है आज तुझे अपनी दुआओं का असर दिखाई न दे रहा हो सकता है तेरी मंजिल अभी दूर नजर आ रही हो, लेकिन यकीन रख अल्लाह तेरी हर आह सुन रहा है, तेरे हर आंसू को देख रहा है और तेरे लिए वह सब तैयार कर रहा है जो तेरे लिए सबसे बेहतर है। बस थोड़ा और सब्र कर, थोड़ा और यकीन रख, क्योंकि शायद तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ अब बहुत करीब है, और जब अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुलेगा तो तू खुद हैरान रह जाएगा कि तेरी जिंदगी इतनी खूबसूरती से कैसे बदल गई। याद रख, तू अकेला नहीं है, तेरा रब तेरे साथ है, और जब अल्लाह साथ हो तो फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। शोर से अलग कर दिया जाता है, लोगों की बातें कम हो जाती हैं, रिश्ते दूर होने लगते हैं, सहारे टूटने लगते हैं, और अक्सर यही वो लम्हे होते हैं जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा तन्हा महसूस करता है। लेकिन कभी कभी यही तन्हाई एक बड़ी हिकमत अपने अंदर छुपाए होती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह अपने बंदे को दुनिया के शोर से निकालकर अपनी तरफ बुला रहा हो। जब कोई इंसान तेरी बात नहीं सुनता तो अल्लाह तुझे सिखाता है कि अपने दिल की बात सबसे पहले उसी से कर। जब कोई तेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं होता तो अल्लाह तुझे याद दिलाता है कि मेरा सहारा तेरे लिए काफी है। यह आजमाइश सज्जा नहीं होती, बल्कि कुर्बत का एक दरवाजा होती है, एक ऐसा दरवाजा जो इंसान को अपने रब के और करीब ले जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी डर से, कभी भूख से, कभी माल की कमी से और कभी जानों के नुकसान से, लेकिन साथ ही सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी भी है। अब जरा सोच, अगर तेरी जिंदगी में तकलीफें आई हैं, अगर तूने रातों को जागकर आंसू बहाए हैं, अगर लोग तुझसे दूर हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू भुला दिया गया है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह तुझे उन लोगों में शामिल कर रहा हो जिन्हें वह आजमाता भी है और अपने करीब भी करता है। तू दुआ करता है मगर जवाब नजर नहीं आता, तू रोकर अपने रब को पुकारता है और तुझे लगता है जैसे आसमान खामोश है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह कभी खामोश नहीं होता। वह तेरी हर फरियाद सुन रहा होता है,
वह तेरे दिल के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा कर रहा होता है जिसे तू अभी समझ नहीं पा रहा। वह तुझे मजबूत बना रहा है, तुझे सब्र सिखा रहा है और तेरे अंदर एक नई रोशनी पैदा कर रहा है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी रुक गई है, लेकिन हकीकत में उसे एक बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा होता है। हर मुश्किल, हर इंतजार और हर इम्तिहान उसके सफर का हिस्सा होता है। और जब अल्लाह अपने बंदे को मुकम्मल तौर पर तैयार कर लेता है तो फिर एक दिन हालात ऐसे बदलते हैं कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। तेरा हर आंसू, हर सब्र, हर दर्द और हर दुआ अल्लाह के इल्म में है। कोई भी चीज उससे छुपी हुई नहीं। तूने जो रातें बेचैनी में गुजारी हैं, जो दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा है और जिन हालात का मुकाबला करके तू आज यहां तक पहुंचा है, यह सब बेकार नहीं जाएगा। तू रोया है, तूने बर्दाश्त किया है, तूने मुश्किलों के सामने हार नहीं मानी। इसीलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़, क्योंकि अल्लाह के यहां सब्र करने वालों का कोई अमल जाया नहीं होता। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझ जाएगा कि जिन रास्तों को तू अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहा था, वही रास्ते तुझे तेरी सबसे बड़ी रहमत की तरफ ले जा रहे थे। बस अपने रब पर भरोसा रख, दुआ करता रह, सब्र करता रह और आगे बढ़ता रह, क्योंकि अल्लाह की रहमत जब आती है तो इंसान की तमाम टूटी हुई उम्मीदों को नई जिंदगी दे देती है। जन्नत की राह हमवार कर रहा है। अल्लाह तेरी दुआ को पसंद करता है, तेरी पुकार को पसंद करता है। तेरी आजिजी, तेरा सब्र और तेरा यकीन, सब कुछ अल्लाह के नजदीक महबूब है। और एक बात हमेशा याद रख, तेरे इर्द गिर्द अल्लाह के फरिश्ते मौजूद होते हैं। वे मोमिनीन के साथ रहते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। जब कोई बंदा तन्हाई में अपने रब के सामने टूट जाता है, अपनी कमजोरियां उसके सामने रख देता है, अपने दिल का सारा बोझ उतार देता है, तो अल्लाह की रहमत उसके बहुत करीब आ जाती है। जब तू थके हुए दिल से कहता है, या अल्लाह मैं बहुत थक गया हूं, तो तेरी यह पुकार बेअसर नहीं जाती। अल्लाह तेरे हाल को जानता है, तेरे दर्द को समझता है और तेरी हर आह को सुनता है। हदीस में आता है कि जो बंदा अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसका जिक्र फरिश्तों की महफिल में करता है। सोच, कितनी बड़ी बात है कि जमीन पर बैठा एक कमजोर इंसान आसमानों के मालिक की नजरों में खास हो सकता है। इसीलिए जब तू टूट कर रोता है तो यह कमजोरी की निशानी नहीं होती, बल्कि कई बार यही तेरे ईमान की सबसे खूबसूरत सूरत होती है, क्योंकि उस वक्त तेरे और अल्लाह के बीच कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई होती है। सब्र का मतलब सिर्फ दर्द को सह लेना नहीं है। सब्र का असल मतलब यह है कि इंसान अपने दिल में कहे, ऐ अल्लाह, मुझे नहीं पता कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं कर सकता। यही यकीन इंसान को उसके रब के करीब कर देता है। यही वह कैफियत है जो अल्लाह को पसंद है, और यही वह दर्जा है जहां अल्लाह अपने बंदे की इज्जत बढ़ा देता है। क्या तूने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब सारे सहारे छिनते हुए नजर आते हैं? लोग बदल जाते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, रास्ते बंद दिखाई देते हैं और इंसान खुद को बिल्कुल अकेला समझने लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि उस वक्त तू अकेला नहीं होता, तू अपने रब के सबसे करीब होता है। अल्लाह तुझे तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि तुझे झुका रहा होता है, ताकि जब तू सजदे में जाए तो तेरा दिल पूरी तरह उसके सामने झुक जाए। और वह लम्हा जब तू सजदे में टूट कर कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं, वही लम्हा तेरी जिंदगी का सबसे ताकतवर लम्हा बन जाता है, क्योंकि वहीं से इंसान की असली ताकत शुरू होती है। अगर तूने कभी किसी के चेहरे पर छुपा हुआ दर्द पढ़ लिया है, अगर किसी की खामोशी में उसकी चीखें महसूस कर ली हैं, अगर किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे आंसू पहचान लिए हैं, तो समझ ले कि यह एहसास हर किसी को नहीं मिलता। यह उन लोगों को मिलता है जो खुद दर्द की राहों से गुजरे होते हैं, जिन्होंने तकलीफ को करीब से देखा होता है और जिनके दिल को मुश्किलों ने नरम बना दिया होता है। और शायद यही तेरी सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि दर्द से गुजर कर जो इंसान दूसरों का दर्द समझने लगे, वह सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनता, बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया भी बन जाता है। इसलिए अपने गुजरे हुए मुश्किल दिनों को सिर्फ तकलीफ मत समझ। हो सकता है वही दिन तुझे उस इंसान में बदल रहे हो जिसे अल्लाह अपने खास बंदों में शामिल करना चाहता है। अल्लाह तुझे तकलीफ देकर बेहिस नहीं बनाता, बल्कि तुझे रहमदिल बनाता है।
ताकि जब तू किसी को गिरता हुआ देखे तो उसका हाथ थाम सके, क्योंकि जो खुद ठोकरें खा चुका होता है वही दूसरों को संभालना सीखता है। जो खुद दर्द से गुजरा होता है वही किसी टूटे हुए दिल की खामोशी को समझ पाता है। कभी गौर किया है, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो अक्सर वह नेमतों की कद्र करना भूल जाता है, लेकिन जब कुछ चीजें कम हो जाती हैं तब उसे एहसास होता है कि उसके पास पहले कितना कुछ था। अल्लाह कभी कभी इंसान को मुश्किलों से गुजार कर शुक्र का असली मतलब सिखाता है, ताकि जब रहमत का दरवाजा खुले तो उसके दिल से बेइख्तियार निकले, अल्हम्दुलिल्लाह, यह सब मेरे रब का करम है। बात सिर्फ जुबान से शुक्र अदा करने की नहीं है, असल बात दिल की कैफियत की है। जब दिल मुतमीन हो जाता है, जब वह अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाता है, तब हकीकी शुक्र पैदा होता है। फिर इंसान हर हाल में अपने रब की रहमत देखना शुरू कर देता है। अक्सर इंसान जल्दी में होता है, वह चाहता है कि उसकी हर दुआ फौरन पूरी हो जाए, हर परेशानी तुरंत खत्म हो जाए और हर इंतजार अभी खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि कब देना है, क्या देना है और क्या ना देना ही तेरे हक में बेहतर है, क्योंकि वह तेरे हाल को तुझसे ज्यादा जानता है। और वह लम्हा जब तू थक कर कहता है, या अल्लाह मैं कब ठीक होऊंगा, तो कई बार अल्लाह तेरे दिल में ऐसा सुकून उतार देता है जो किसी इंसान, किसी दौलत और किसी सहारे से नहीं मिल सकता। एक ऐसा सुकून जो टूटे हुए दिल को फिर से जीने का हौसला दे देता है। याद रख, अल्लाह कभी देर नहीं करता, वह हमेशा सही वक्त पर देता है, और जब वह देता है तो उसका अंदाज ऐसा होता है कि इंसान हैरान रह जाता है। फिर वह सोचता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे रब ने मुझ पर इतनी बड़ी रहमत कर दी। और उस वक्त शायद उसे अपनी वे रातें याद नहीं रहती जो उसने जाग कर गुजारी थीं, वे आंसू याद नहीं रहते जो उसने तन्हाई में बहाए थे, और वह सब्र याद नहीं रहता जिसके सहारे उसने मुश्किल दिनों को पार किया था। लेकिन अल्लाह सब जानता है, उसे तेरे हर आंसू का हिसाब मालूम है, उसे तेरी हर दुआ, हर आह और हर कोशिश का इल्म है। और शायद इसीलिए अल्लाह उन्हीं दिलों को चुनता है जो टूटकर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं छोड़ते, क्योंकि ऐसे दिल उसके दरबार में बहुत बुलंद मकाम रखते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग मुस्कुराकर अपना सारा दर्द छुपा लेते हैं? उनकी हंसी के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। उनकी आंखों में एक ऐसा सफर छुपा होता है जिसे सिर्फ उनका रब जानता है। लोग उनकी मुस्कुराहट देखते हैं, लेकिन उनकी तन्हा रातों, उनकी खामोश दुआओं और उनके अंदर चलने वाली जंग से बेखबर रहते हैं। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपने जख्मों को छुपाकर जीते हैं, लेकिन अल्लाह उनके दिल की हर हालत से वाकिफ होता है। वह जानता है कि कौन बाहर से मजबूत दिख रहा है और अंदर से टूट रहा है, और वही रब एक दिन उनके सब्र, उनके यकीन और उनकी खामोश इबादतों का ऐसा इनाम देता है कि उनका दिल खुशी और शुक्र से भर जाता है। दूसरों के लिए अच्छाई करते रहते हैं, मगर बदले में डूब जाते हैं, धोखा खाते हैं, अकेले रह जाते हैं, और फिर इंसान खुद से सवाल करता है, या रब मैं बुरा तो नहीं था, फिर मैं टूट क्यों गया? लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग अंदर से नरम दिल होते हैं, जो सच्चाई और मोहब्बत के साथ जीते हैं, जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदल लेते हैं, अल्लाह उन्हें बेमकसद नहीं तोड़ता। वह उन्हें इसलिए तोड़ता है ताकि उनके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जाए जो उन्हें दुनिया की समझ से आगे ले जाए। यह जो कुछ होता है वह बर्बादी नहीं होती, यह तैयारी होती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जो उसका है वह उससे कभी छिन नहीं सकता, और जो उसका नहीं है वह चाह कर भी उसके पास नहीं रह सकता, तो यही यकीन, यही ईमान अल्लाह आजमाइश के जरिए दिल में उतार देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कई बार तुम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो और वही मोहब्बत तुम्हें तोड़ देती है? तुम उसकी खुशी चाहते हो, उसकी मुस्कान चाहते हो, उसके लिए खुद को बदल देते हो, मगर बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी, खालीपन और टूटन मिलती है। और तुम सोचते हो मैंने क्या गलत किया, लेकिन हकीकत यह है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अल्लाह तुम्हें यह सिखा रहा होता है कि मोहब्बत का असल सोर्स इंसान नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, मगर अल्लाह का रिश्ता न बदलता है, न टूटता है।
जब तुम्हें किसी इंसान से तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह चाहता है कि तुम उसे नहीं बल्कि उसे थाम लो, जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि वही तुम्हारा असल सहारा है। दुनिया की मोहब्बत दिल को जख्मी करती है, मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को जिंदा कर देती है। जब तुम टूटते हो तो अल्लाह तुम्हें एक बहुत छोटी सी उम्मीद देता है, और वही छोटी सी उम्मीद तुम्हें गिरने नहीं देती। वही लम्हा धीरे धीरे तुम्हारा ईमान बन जाता है, और ईमान ही वह ताकत है जो इंसान को जिंदगी में हारने नहीं देती। तुम्हें लगता है कि दर्द तुम्हें कमजोर कर रहा है, लेकिन असल में यह दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, यह तुम्हें तराश रहा है, जैसे कोई हीरा दबाव में आकर निखरता है। हर तकलीफ, हर इंतजार, हर गिरना तुम्हारी शख्सियत को मजबूत कर रहा है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो पहले थे। तुम बदल रहे हो, निखर रहे हो, और सबसे अहम बात यह कि तुम अपने रब के और करीब हो रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कुछ खोने के बावजूद भी मजबूत कैसे रहते हैं? क्योंकि अल्लाह उन्हें वह ताकत देता है जो दुनिया समझ ही नहीं सकती, और यह ताकत अक्सर उन्हीं दिलों को मिलती है जो टूट चुके होते हैं लेकिन अपने रब से रिश्ता नहीं तोड़ते।